तो पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन शुरू हो गया। कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इस दस्ते में वायुसेना का बैंड और कॉम्बैट मार्चिंग दस्ता शामिल था। इस दौरान जम्मू कश्मीर की झांकी भी पेश की गई। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नेशनल वॉर मेमोरियल में सबसे पहले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। फिर झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ और अलग अलग राज्यों की, केंद्र शासित राज्यों की झांकियां कर्तव्य पथ से शानदार तरीके से गुजरी। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मौलाना आजाद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पड़ोसी मुल्क को नापाक साजिशों से बाज आने की नसीहत दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन यूटी के तमाम तबकों की तरक्की के लिए काम कर रहा है। मनोज सिन्हा ने G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ आने की अपील की। इसके अलावा एलजी ने यकीन दिलाया कि सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की मुहिम के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबों को नुकसान ना हो। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं जानता हूं कि इन बलिदानियों के बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। पुलिस तथा सुरक्षा बलों के हमारे जवान तमाम कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों में समाज की सुरक्षा एवं देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं उनके समर्पण, त्याग एवं वीरता को नमन करता हूं। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूं, प्रशासन, जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारतवर्ष पूरी क्षमता से आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने लिखा, देह जालिए औ अपनी लोय दया अनहेरेगी, देह जलाकर मैं अंधेरे को अपनी लौ दूं। समाज में व्याप्त अंधेरे को तोड़ने के लिए स्वयं की आहुति देकर उजाला करने की हमारी परंपरा रही है। दशकों से विकास के आखिरी पायदान पर खड़े समुदाय के हाथों में तरक्की की मसाल सौंपने की कोशिश हो रही है। सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित कर उन्हें विकास की नई इबारत लिखने की शक्ति प्रदान की जा रही। 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1.25 करोड़ नागरिकों के समक्ष मैंने गौरवशाली जम्मू कश्मीर का विजन प्रस्तुत किया था। रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण, परिवारों की सुनिश्चित आजीविका, किसानों, खेतिहर मजदूरों, कामगारों के कल्याण, युवाओं एवं महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुसूचित जात, जनजात तथा पिछड़े वर्ग और वंचित वर्गों का विकास, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, ग्राम स्तरीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण, नॉलेज सोसाइटी का निर्माण, डिजिटल एवं फिजिकल कनेक्टिविटी का विस्तार जैसे अनेक मोर्चों पर तीव्र गति से काम करके 21वीं सदी को जम्मू कश्मीर की शताब्दी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस वर्ष मई में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की मीटिंग मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे
हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। जम्मू कश्मीर सभ्यता का प्रकाश पुंज है। जम्मू कश्मीर हमारी सामाजिक चेतना का अनाहत नाद है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की महान विरासत, चिंतन और सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। सफलता के नए मुकाम हासिल करके हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। G20 का सम्मेलन जनता का आयोजन हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से, समाज के हर वर्ग के लोगों से और हर संस्थानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आइए आगे बढ़ करके आप इसमें शरीक होइए और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा योगदान करिए। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने की इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी।